नमस्कार, आईएनए एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। देश में विपक्षी दलों का गठबंधन मोदी सरकार और भाजपा की घेराबंदी में लगा है, लेकिन मध्य प्रदेश में गठबंधन में दरार पड़ गई है। यहां उपचुनाव में कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। सपा ने यहां कांग्रेस से टिकट के दावेदार रहे अर्जुन आर्य को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन में क्यों पड़ी दरार और इससे बीजेपी को कितना फायदा और कांग्रेस को कितना नुकसान, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के लिए बुधनी विधानसभा क्षेत्र से अर्जुन आर्य जी को प्रत्याशी बनाया है। अर्जुन आर्य जी पूर्व में भी खातेगांव से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बीच में समाजवादी पार्टी से दूर हुए थे, ये उन्होंने घर वापसी करी है और अब बुधनी में जनहित के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूर्व में भी किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की आवास क्षेत्र में लगातार अर्जुन आर्य जी उठा रहे थे और अब बुधनी उपचुनाव में जिम्मेदारी के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में जो हाल रहा है वो सबके सामने है। कमलनाथ उनको अखिलेश वखिलेश कहते थे और वो उनको चिरकुट। तो यही भावनाएं आज बुधनी के उपचुनाव में भी दिख रही हैं। पर ये मध्य प्रदेश की विचारवान जनता है, ये कुछ भी कर ले, मध्य प्रदेश की जनता मोहर लगाएगी विकासवाद पे, राष्ट्रवाद पे और प्रचंड विजय भाजपा के प्रत्याशी को दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो है एक आंख फूटी हुई है, उसके बाद कह रहे हैं दूसरे की आंख में जो है दाग है। अपना गठबंधन देखो, 32 पार्टियों का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी। कई पार्टियां तो ऐसी हैं जिनका आज तक कोई आदमी नहीं जीता, उनसे भी गठबंधन कर रखा है। तो अपनी दुकान देखे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ बार बार जो है उनकी खिड़कियों पे ताक झांक क्यों करती है? तो लड़ाई लड़ो बराबर, कांग्रेस लड़ेगी लड़ाई। हमारा गठबंधन जो है राष्ट्रीय स्तर पर है और सफलतापूर्वक हमारे गठबंधन ने मोदी साहब को 240 पे ला दिया है। 400 पार का ढिंडोरा जो है वो ढोल फूट गया है। अब फूट गया तो सब जगह फूटेगा धीरे धीरे। सपा जो है हमारे राष्ट्रीय स्तर पर उनके साथ गठबंधन है और हम लोग जो है स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन में क्यों पड़ी दरार और इससे बीजेपी को कितना फायदा और कांग्रेस को कितना नुकसान, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सपा का पक्ष रखने के लिए यश भारती जुड़ गए, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस से हिमानी सिंह जी और बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट सत्येंद्र जैन जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी यश जी, देखा जाए तो इंडी गठबंधन पर दरार क्यों पड़ गई है? क्या वजह सामने आ रही है कि सपा और कांग्रेस के रिश्ते में खटास आ गई है? नहीं, देखिए, हमारी तरफ से किसी तरीके की ना खटास की बात है ना कहीं दूरी की बात है। 2 सीटों पे उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, तो हमने 1 सीट उसमें से मांगी थी, जिसके लिए चर्चा भी हुई कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के घर पे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, शैलेंद्र पटेल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी साथ में बैठे थे। चर्चा हुई, चर्चा पे उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन बताने का जो तरीका था वो ये था कि दोनों सीटों पे उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। जब उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया, मतलब हमें साथ लेके नहीं चलना चाह रहे और हमें जानकारी भी नहीं देना चाहते हैं। तो हमने भी जो हमारी तैयारी थी बुधनी की, तो हमने बुधनी सीट से अपने पुराने समाजवादी साथी, संघर्षशील समाजवादी साथी अर्जुन आर्य जी को मैदान में उतारा है। और अर्जुन आर्य जी लगातार बुधनी में काम कर रहे थे, बुधनी की जनता के बीच में रहते थे। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के विरोध में तमाम बार जेल गए हैं, उन पे मुकदमे लगाए हैं। जनहित के लिए जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, चाहे वो खाद का था, मजदूरी का था, युवा का था, किसान का था, स्वास्थ्य के लिए था, शिक्षा के लिए था, वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे। और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्हें भी विश्वास दिलाया गया था, जब वो हमसे थोड़ा दिन दूर रहे, कि टिकट देंगे। 2018 में भी ये उन्हें विश्वास दिलाया गया था और अभी उपचुनाव में भी ना उन्हें टिकट दिया ना हमें सहयोग लिया। अब हम उनके साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पुराने साथी हैं, बेहतर चुनाव लड़ेंगे, ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि हम किसके खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे? भारतीय जनता पार्टी लगातार बुधनी से प्रतिनिधित्व कर रही है। शिवराज सिंह चौहान जी लोकसभा क्षेत्र के माध्यम से लोकसभा में जब प्रतिनिधित्व करते थे तब भी बुधनी विधानसभा उनके अंतर्गत आती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जीते थे तब भी बुधनी उनके अंतर्गत आती थी। सुषमा स्वराज जी जीती थी तब भी बुधनी उनके अंतर्गत आती थी। अब रमाकांत भार्गव जी जब लोकसभा सांसद थे तब भी बुधनी उनके अंतर्गत आती थी। तो इन तमाम सांसदों ने और स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान जी ने बुधनी को क्या दिया है? यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी की जो गांव सांसदों के गांव गोद लेने की योजना थी 2014 में, सुषमा स्वराज जी ने
गांव गोद लिया था, वो भी बुधनी विधानसभा के अंतर्गत आता था। 8 साल में उस गांव का भी कोई विकास नहीं कर पाई स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब विकास की बात होती है तो बात करनी पड़ती है। तो बुधनी लगातार विकास से पिछड़ा है। आप चाहे रहेठी चले जाइए, नसरुल्लागंज चले जाइए, चाहे आप बुधनी में चले जाइए, रेत माफिया ने पूरी सड़क खोद के रखी, जो ओवरलोडिंग के माध्यम से गैर कानूनी रेत का उत्खनन हो रहा है। मां नर्मदा का चीर हरण जिस तरीके से छन्नी छन्नी करके रखा है, ये बड़ा शर्मिंदा करता है। जब हम बुधनी में जाते हैं, वो मां नर्मदा जो मध्य प्रदेश की जीवन यानी है, यहां तक कि गुजरात को भी पालने का काम करती है, उसको छननी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। हम उस विरोध में हैं, विकास के साथ हैं। ये तुलना करके दिखा दें, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करते हैं, जाए सफाई देख लें। और बुधनी में शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए लोकसभा और विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, विकास देख लें। विकास पर लड़े चुनाव और हम चुनौती देते हैं उनको इस बात के लिए। चलिए ठीक है, हिमानी जी से प्रतिक्रिया ले रहे हैं। हिमानी जी क्या कहेंगे, क्या वजह है इंडी गठबंधन पर दरार की? क्योंकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है वो एक सीट मांग रही थी, लेकिन दोनों ही सीटों पर आपने प्रत्याशी उतार दिए अपने। कोई दरार नहीं है। ये दरार जो है ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई दरार है। राजनीति में जो गठबंधन होते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन के ऊपर सवाल उठा रही है, ये जो कर रही है, कभी अभी तक आपने अखिलेश यादव जी का ऐसा कोई बयान देखा जिसके माध्यम से आपको ऐसा लगा कि दरार आ गई? राहुल गांधी जी का ऐसा कोई बयान देखा, या किसी ऐसे केंद्रीय नेतृत्व का कोई बयान देखा जिससे ऐसा लगे कि दरार आ गई है? कोई दरार नहीं है। आपने अपनी बाइट में भी जो दिखाया, तो उन्होंने अभी यही बोला कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, कांग्रेस को हराने की बात नहीं हो रही है। सीट की बात की जा रही है ना समाजवादी पार्टी की ओर से। यश भाई ने भी बोला कि कांग्रेस ने जो भारतीय जनता पार्टी ने इतने मुख्यमंत्री और बड़े केंद्रीय मंत्री तक देने का काम बुधनी विधानसभा ने किया, पर बुधनी मॉडल की कभी ना मीडिया में कोई डिबेट हो पाई, ना कभी चर्चा हो पाई, ना कभी कुछ हो पाई। तो हमारी दोनों की एक संयुक्त लड़ाई उनके साथ है, और राजनीति में कुछ नीतियों की वजह से इस तरह के समीकरण बनते रहते हैं। इसको इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा, गठबंधन में कोई दरार नहीं है। तो ये नहीं, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि समाजवादी पार्टी एक टिकट मांग रही थी, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो आपने कांग्रेस से उतार दिए। बात यहाँ से आप ही बताइए मुझे, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जो ये इंडिया गठबंधन है, ये विधानसभा चुनाव में काम कर रहा था क्या? वो बात ही यहाँ पर नहीं है। यहाँ बात फिलहाल तो अभी जो ये है कि अभी जो उपचुनाव की बात की जा रही है, यहाँ बात उपचुनाव की जा रही है। यहाँ बात उपचुनाव की जा रही है कि उपचुनाव में जो है इंडी गठबंधन के 2 प्रत्याशियों की अगर बात की जा रही है, 2 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, उसकी बात की जा रही है। हिमानी जी, चलिए ठीक है, सत्येंद्र जैन जी से प्रतिक्रिया। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे? देखा जाए तो अभी हाल ही में यश भारती जी और हिमानी सिंह दोनों यही कह रहे हैं कि बुधनी को क्या ही दिया है, बुधनी विकास से पिछड़ी हुई है। क्या कहेंगे इसे लेकर आप? देखिए, अब ये तो ये बुधनी जो है, बुधनी बुध देती है, हमें बोध कराती है, और हमारी वहाँ की जनता जो है वो भगवान रूपी जनता है, उसने बोध कराया। और आप देखिए, निरंतर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड आशीर्वाद दिया, और ऐसे ही नहीं दिया, हमने लोगों के दिलों को जीता है, हमने उनको जनता को, जो जनता है उसको भगवान माना है, और अनेक योजनाओं का लाभ दिया है। मैं कहूँगा कि जन कल्याण की और विकास की जो नर्मदा बहाई है, जो गंगा बहाई है, वो अप्रतिम है भारतीय जनता पार्टी को। उधर तभी माननीय शिवराज जी वहाँ लगभग 1,05,000 वोटों से जीते थे, और इस बार फिर से वही हिस्ट्री रिपीट होगी। और जो लोकसभा जो सीट है, लोकसभा क्षेत्र में भी आप देखिए लगभग 8.5 लाख मतों का अंतर आया है। माननीय शिवराज जी की विजय हुई थी। अब निसंदेह हमारे प्रत्याशी आदरणीय रमाकांत जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हमने वहां पर घर दिए, हमने वहां पर शौचालय दिए, वहां पर उज्ज्वला के सिलेंडर दिए, हमारी वहां पर लाडली बहनाओं को हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हमने लाडली लक्ष्मी वहां बनाई है, हमने रोड्स बनाए, हमने स्कूल बनाया, वहां मेडिकल कॉलेज आ रहा है, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया हुआ है। हमने अनेक कार्यों के द्वारा विकास की नर्मदा बहाई है। जन जन को, वहां की भगवान रूपी जनता उस विकास रूपी नर्मदा की में अपनी डुबकी लगाती है और लाभान्वित हो रहे हैं निसंदेह। और वही बात हम विजयपुर में भी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से विजयपुर में खुद वहां पर माननीय रामनिवास रावत जी जो प्रत्याशी, वो कहते थे कि जब कांग्रेस में रहे, कभी इतने बड़े बड़े 5-5 बार के विधायक रहे, लेकिन उनको कभी उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। जब इनका शासन रहा तब भी उनको नहीं ध्यान दिया। तो वहां की जनता के साथ में जो अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को उन्होंने नहीं सहा, और उसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए। और हमने देखिए, हम तब भी काम कर रहे थे, हमने
प्रदेश में समदर्शी होकर के काम करते हैं जब हमारी सरकार है, लेकिन अब कई कारण होते हैं उनके। तो वही बात है, अब आज बात आ रही है जिस प्रकार से हमारे समाजवादी पार्टी के बंधु हैं और कांग्रेस है। अब देखिए हरियाणा में क्या किया, क्यों अखिलेश यादव जी ने उनको औकात दिखा दी कांग्रेस को कि देखिए कांग्रेस को इस प्रकार से करेगी तो यही होगा, शुरू होना था। हरियाणा में क्या हुआ, वही बात यहाँ आ रही है। कांग्रेस और आपस में इनका जो स्वार्थपरक गठबंधन है वो सामने दिख रहा है, उसके प्याज की परतों की तरह खुलती जा रही है। तो मैं कहूंगा चिथड़े चिथड़े हो रहे हैं, यही बात है। और फिर उसमें सौंदर्य रहता नहीं है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी अपने गुणधर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है और भगवान वहां की जनता को, बुधनी की जनता या विजयपुर की जनता या मध्य प्रदेश की जनता या भारत की जनता, हमने उसको भगवान माना, देवत्व रूप में मान करके उनकी आराधना करते हैं। पूरा आशीर्वाद मिलेगा। चलिए यश जी से प्रतिक्रिया ले रहे हैं। यश जी क्या कहेंगे? दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दूसरों का घर जलता हुआ देख के बड़ा आनंद आता है। ये तुरंत हाथ सेकने और अपनी रोटी सेकने पहुंच जाते हैं उस तपन में आनंद लेने के लिए। आग लगी हो या न लगी हो, लगा करके अपना हाथ सेकना चाहते हैं। ये नहीं बताएंगे कि जब अभी बुधनी विधानसभा की बैठक शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने भोपाल निवास पे बुलाई, जिसमें सीहोर के जिला अध्यक्ष रहे, सीहोर की प्रभारी कृष्णा गौर जी रही, प्रत्याशी रमाकांत भार्गव जी रहे, लेकिन गुरु प्रसाद शर्मा जी नहीं रहे जो वन विकास निगम के अध्यक्ष रहे, मंत्री दर्जा था, जो शिवराज जी के काफी करीब माते हैं। आशाराम यादव जी नहीं थे जो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे, मंत्री दर्जा था। और तीसरे प्रमुख राजेंद्र सिंह राजपूत, जिन्होंने 2005 में शिवराज सिंह चौहान जी के लिए सीट छोड़ी थी, वो भी उस बैठक में नहीं थे। आशाराम यादव जी ने और राजेंद्र सिंह राजपूत जी ने आज 3 बजे बैठक बुलाई थी बुधनी विधानसभा में। क्या आगे का निर्णय लिया और उन्होंने आरोप लगाया 2005 में मैंने सीट छोड़ी थी शिवराज सिंह जी के लिए, आज शिवराज सिंह जी नहीं है तो इस सीट का हकदार मैं हूं, ये मेरा अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है। उमा भारती जी सीट छोड़ के गई थी, चुनाव उमा भारती ने जिताया था भारतीय जनता पार्टी को। वो सीट छोड़ के गई थी नैतिकता के आधार पे। उस नैतिकता के आधार पे जब लौट के वापस सीट मांगी तो किस तरीके से उनको अपमानित किया भारतीय जनता पार्टी ने कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी और छोड़ के जाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। वही राजेंद्र सिंह राजपूत जी के साथ हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज जी को बनाया गया था तो उन्होंने सीट छोड़ी थी इस नाते के बुधनी का विकास होगा, मुख्यमंत्री चुना जाएगा। लेकिन जो अब प्रत्याशी चुना गया उसके लिए उन्होंने सीट नहीं छोड़ी थी, वो उनका जायज हक है। लेकिन जायज हक न जनता को मिलता है भारतीय जनता पार्टी में, न उनके लोगों को मिलता है, न उनके सहयोगी एनडीए को मिलता है। चलिए ठीक है, हिमानी जी से जवाब लेना चाहेंगे। हिमानी जी क्या कहेंगे? हम लोग बात कर रहे थे सीट की बात कर रहे थे। हालांकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो वही बदला लेना जैसे होगा, क्योंकि देखा जाए तो यूपी में जैसे कांग्रेस 5 सीट मांग रही है लेकिन सपा ने उसे सिर्फ 2 ही सीट दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही बदला लिया जा रहा हो मध्य प्रदेश में? बिल्कुल नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो सवाल ही सही हो तो उसका जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं बनती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गठबंधन जो बना था वो लोकसभा के लिए बना था और लोकसभा में उसने बखूबी काम किया। 400 पार का दावा करने वाले नॉन बायोलॉजिकल ईश्वर तुल्य लोगों को 240 पर लाकर पटक दिया। बिल्कुल बखूबी काम कर रहा है और लोकसभा के लिए बना था। जहां जहां जिस प्रदेश में जिस तरह की भी परिस्थिति बनती है उस तरह से इंडिया गठबंधन निर्णय लेता है। मैंने आपसे पहले भी कहा, क्या आपने अखिलेश यादव जी का कोई ऐसा बयान सुना कि आप ऐसा सवाल पूछ रही हैं कि कोई दरार आ गई है, या आपने राहुल गांधी जी आपका सिर्फ ये कहना है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन बना था, बाकी इलेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है? जिस प्रदेश में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे। अगर किसी में ऐसा कोई निर्णय हो जाता है तो इसमें खटास, दरार और इन सब चीजों का सवाल ही कहाँ आता है। मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ऐसा वाला वो कर रही है जो एक 2 लोगों की लड़ाई में 2 लोग, एक बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर होता है ना, कि वो उकसाने का काम करता है। सिर्फ ये लोग भड़काने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आज इनको बड़ी अखिलेश यादव जी के लिए जो कोई बयान हुआ या इस सीट की चिंता होगी, इन्होंने किस किस तरह के इल्जाम नहीं लगाए, किस किस तरह के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाए। तो अगर इनको उन चीजों पे अगर सवाल पूछने बैठ जाएंगे तो डिबेट पूरी खत्म हो जाएगी। तो इन चीजों को इन्हें आज समाजवादी पार्टी की बहुत चिंता हो रही है। आप अपने गठबंधन की चिंता कीजिए कि बिहार के चुनाव के बाद नीतीश कुमार किस तरफ जाकर उनका थाली का बैंगन जो है वो किधर अड़का, या नायडू जी किस तरफ जाकर बैठेंगे। तो आप उसकी चिंता कीजिए, आप हमारे गठबंधन की चिंता नहीं कीजिए। लोकसभा में बहुत बढ़िया बखूबी गठबंधन चल रहा है और एक बार भी यश भाई ने भी एक बार भी नहीं कहा कि उनका कांग्रेस के साथ कोई विवाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग खड़े, जहाँ जरूरत पड़ेगी
उस तरह से गठबंधन चलता रहेगा और बखूबी चल रहा है, आप चिंता नहीं कीजिए इसकी। जी चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र चंद जी जवाब दे दीजिए। हालांकि एक सवाल मेरा आपसे भी है कि देखा जाए तो बीजेपी में भी असंतोष की स्थिति बन रही है, देखा जाए तो बगावती सुर देखे जा रहा है। देखा जाए अगर दोनों ही सीटों की बात की जाए तो दोनों ही सीटों में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनका विरोध कहीं ना कहीं किया ही जा रहा है। देखिए दिव्या जी, हमारे यहाँ पर विरोध नहीं है, हर वक्त हर एक ही व्यक्ति को टिकट मिलता है हर जगह, सभी जानते हैं, सबको सब पार्टी दे नहीं सकती, तो ये रहता है। लेकिन आज आप देखिए जो आशाराम यादव जी की बात कही मेरे मित्र ने, तो वो कह रहे थे कि वो बड़े रुष्ट हैं। उन्होंने फिर बाद में ही कहा कि चूंकि पार्टी सर्वोपरि है और मैं उस बैठक में नहीं जाऊंगा। उन्होंने ही मना कर दिया उस बैठक में, जो 3 बजे की बैठक की बात कर रहे थे, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इसी प्रकार से सभी हमारे लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई रहता है, वो भी मैं बता रहा हूं, सभी की बता रहा हूं, सभी लोग, सभी ने कहा पार्टी सर्वोपरि, पार्टी ने जो दायित्व जो जिसको तय कर दिया वो माना जाएगा। कहीं रहता है हमारे यहाँ मान लिया जाता है। लेकिन मैं बताऊं कि जिस प्रकार से चाहे बुधनी हो या श्योपुर हो या उत्तर प्रदेश की सीटें हो या हरियाणा हो, देखिए कहीं ना कहीं आघात तो किया है। चिरकुट वो अखिलेश वखिलेश बोलना और अखिलेश जी ने चिरकुट बोला, मुझे लगता है आपस में द्वंद्व ये इनको ही तय करना पड़ेगा क्या बात है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से बाबू जंडेल जो अभी अभी वीडियो सामने आया, जिस प्रकार से वो शंकर द्रोही, भगवान शंकर का विरोध कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, तो कांग्रेस भगवान शंकर द्रोही है, राम द्रोही तो थी, शक्ति द्रोही है, शक्ति से लड़ते हैं निसंदेह, और सनातन द्रोही है। और स्वयं अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बात आई, उन्होंने कहा कि वो भगवान से प्रार्थना करते थे। तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल यादव जी, इन सबका एजेंडा एक ही है। लेकिन ये बात तो सही है, और इसलिए भगवान रूपी जनता हर बार कृष्ण बनती है, भगवान राम बनती है और इन सबको परास्त भी करती है। और आप चाहे वो अमरवाड़ा का उपचुनाव हो या चाहे वो बुधनी का चुनाव हो या विजयपुर का चुनाव हो, यहाँ पर भगवान रूपी जनता पुनः, हमने जो जन कल्याण किया है वो हमने नर्मदाबाई, हमने सभ्यता संस्कृति को आगे लेके गए, हमने सब सर्व पंथ संभाव का बात की, सभी धर्मों का आदर किया। लेकिन कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इनको सनातन पछता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक गलत आपत्तिजनक शब्द राम गोपाल जी ने कहा है, मैं कहना नहीं चाहता, वो सब आपके पब्लिक डोमेन में है। तो मुझे लगता है सबके, और उनको दर्द होने लगा था जिस प्रकार का उनका बयान आया, वो सनातन विरोधी बयान था। तो मैं कहता हूं कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये जो अयोध्या में जिन्होंने बम विस्फोट किए थे, उनको जो जिस प्रकार से कोर्ट ने कहा था कि अलंकरण देना चाहते थे, पद्मश्री देना चाहते थे, उसी प्रकार से इनको सनातन का विरोध अच्छा लगता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस से उन्होंने बोला, इनको दर्द होता है उस चीज से, क्योंकि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि निर्णय आए। सत्येंद्र जी, यश जी से जवाब ले लेंगे। यश जी। दिव्या जी, मैं बुधनी तक केंद्रित था और जो 2 सीटों पे उपचुनाव उस तक केंद्रित था। हमारे साथी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय तक चले गए, क्योंकि बुधनी पे कुछ जवाब नहीं है। मैंने स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का बता दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बता दिया, शिवराज सिंह जी का बता दिया, रमाकांत भार्गव जी का विकास बता दिया, स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी का जो मुख्यमंत्री रहते हुए बताया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बुधनी जाइए, रहेटी जाइए, नसरुल्लागंज जाइए और रोडों पे चल के दिखाइए। अगर ये चल के दिखा देंगे, कई से सड़कें ऐसी हैं, मुख्य सड़कें, जिसमें 20 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चल सकती है। ये मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। अगर ये कह देंगे तो मैं, जो ये सजा देंगे, मैं सजा कबूलने के लिए तैयार हूं। जनता को जिस तरीके से ये दुख दे रहे हैं बुधनी के अंदर, वो दुख हम समझ रहे हैं और उस दुख के साथ खड़े हैं, इनको चुनौती देने के लिए खड़े हुए हैं। दूसरी बात, हमारी बहन कांग्रेस की ये कह रही थी कि लोकसभा के लिए गठबंधन है। हो सकता है आपकी सोच लोकसभा के गठबंधन की, हमारी सहयोग की भावना है, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। जिस तरीके से सत्ता निरंकुश हुई है, आवारा हुई है, हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो नारे दिए थे, जो हमें विचारधारा दी, उसके माध्यम से हम हटाना चाहते हैं। 2018 में भी हम इनका सहयोग करने के लिए तैयार थे, इन्होंने हमारा सहयोग नहीं लिया। परिणाम आए, हमारा एक विधायक था, हमने इनका सहयोग किया, खुद कांग्रेस ही इनको छोड़ के चले गए, सरकार चली गई। 2023 में भी हमने इनका सहयोग करने की कोशिश करी, बैठकें हुई, रात को 2-2 बजे तक कांग्रेस के साथ बैठकें हुई, लेकिन कामयाब नहीं हुई। परिणाम आपके सामने 23 का। अब उपचुनाव है, उपचुनाव में भी वही बात है कि आप सहयोग लेना नहीं चाहते, सहयोग देना नहीं चाहते और हराना चाहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को। तो भावनाएं हमारी एक होनी पड़ेंगी। ये बातें कहना, और अभी भी बैठक हुई है, लेकिन यश जी, अभी साफ तौर पर हिमानी जी का आपने सुना, हिमानी जी ने साफ तौर पर कहा कि जो गठबंधन था ये लोकसभा चुनाव के लिए था। मैं दिव्या जी वही बात कह रहा हूं। और हमारी जो बात थी कि हम 2 सीट में से 1 सीट मांग रहे थे, हमने बुधनी में अपना प्रत्याशी घोषित किया है। विजयपुर में हम आज भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन और सहयोग दे रहे हैं। अब समर्थन और सहयोग कांग्रेस पार्टी को लेना है या नहीं लेना, यह स्थिति स्पष्ट कांग्रेस पार्टी करनी है। हमारी तरफ से दरवाजे खुले हुए हैं, हमारी भावना स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी को हराना। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी से नहीं है, क्योंकि इन्होंने
जिस तरीके से खस्ताहाल बेहाल मध्य प्रदेश को किया है, लगातार कर्ज में डाल रखा हुआ है, योजनाओं के लिए केवल घोषणा की है, धरातल पे ना अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की स्कॉलरशिप खा गए, बच्चे शिक्षित नहीं है, बुधनी में ना कोई शिक्षा की व्यवस्था है, आधारित है तो नर्मदापुरम और भोपाल पे, स्वास्थ्य के लिए भी नर्मदापुरम और भोपाल पे आधारित है, रोजगार के लिए भी गुजरात जाते हैं वहां के लोग रोजगार तलाशने के लिए। तो ये इनको देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और जवाब हम इनसे लेंगे चुनाव के रूप में। ठीक है, चलिए सत्येंद्र जी जवाब दे दीजिए। देखिए मैं बताऊं, जिनके यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस् दर्पणम किम कर्षति। हमने विकास किया है, जिनको अब नहीं दिखता विकास, जो जिनकी मोदिया बिंद हो जाता है, जिनको मोदी रेक्ट हो गया उनको नहीं दिखेगा। हमने पिछले 3 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी, 50,000 से ज्यादा शिक्षक दी। बुधनी में चुनाव है, आप बोलने दीजिए, ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है, बुधनी की बात हो रही है। आप मुझे बुलाती क्यों है? जब मैं सुन रहा था आपने एक भी बार जवाब नहीं दिया, जवाब देने दीजिए, सवाल जवाब दीजिए। अरे आप जैसे लोगों को मेरे को बहुत अच्छे से जवाब देना, जवाब वही दे रहा हूँ, आप सुनने नहीं दे रहे। यस जी जवाब देने दीजिए सत्येंद्र। मैंने कहा ना, जिनके ज्ञान रूपी चक्षु फूटे होते हैं उनको यह बात लगती, लोचनाभ्याम विहीनस् दर्पणम किम कर्षति। दर्पण भी नहीं कर सकता, यश जी के साथ वही हो रहा है। मैं कह रहा हूं, हमने वहां पर मेडिकल कॉलेज बना रहे, वहां पर हमने रोड बनाए, हमने 2005 से विधायक है वो। अरे अब बस सुन नहीं, आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे सांसद रहे। ठीक है यश जी, आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे पहले। कितना चुपता है सवाल। इनको ज्ञान रूपी चक्षु इनके खुले नहीं हो सकते, इनको विरोध दिखता है। अरे भैया हमने 1 लाख से ज्यादा नौकरी दी है, आपको नहीं? हमने सभा बुधनी के लोग भी हैं, 1 लाख नौकरी दी है। अरे सुन लीजिए, 80,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए के रोजगार के क्या बात करते हो? आपकी आंखें चौंधिया गई है तो हम क्या करें? और जो वे 1,05,000 की वोट है हमारी, अरे आपको बार बार जनता मुंह दिखा रही है, मुंह की खानी पड़ रही है आप लोगों को। चलिए ठीक है, हिमानी जी से प्रतिक्रिया लेंगे। हिमानी जी क्या कहेंगे? अभी एक चिरकुट वाली बात जो भी सत्येंद्र जी ने उठाई थी, क्या वजह, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को चिरकुट पार्टी कहा गया था, इस वजह से ये जो मतभेद बना हुआ है? हिमानी जी, हिमानी जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, यश भारती जी अगला सवाल मेरा आपसे ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देखा जाए कि ये डर है कांग्रेस के मन में कि अगर हम सपा से उम्मीदवार उतार देंगे तो हार का सामना करना पड़ सकता है, ये एक वजह रही हो जिस वजह से उन्होंने टिकट देने से मना कर दिया हो? हालांकि देखा जाए जनाधार की बात जो है यहाँ पर वो मेन मुद्दा रहा हो। दिव्या जी, जब मिलजुल करके लड़ते हैं तो एक दूसरे की ताकत का इस्तेमाल होता है। कांग्रेस पार्टी की ताकत हमें मिलती, हमारी ताकत कांग्रेस पार्टी को मिलती। जैसे विजयपुर में अगर उनका प्रत्याशी है तो हमारी जो भी छोटी ताकत बड़ी ताकत होती है उनके साथ में रहती है। उसी तरीके से बुधनी में जो भी उनकी छोटी ताकत बड़ी ताकत, हम सब मिलकर काम करते हैं। बहुत सारे समीकरण साथ में काम करते हैं, बहुत सारी बातें साथ में काम करती हैं। हर व्यक्ति में एक कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो अच्छाइयां जब मिलेंगी बेहतर परिणाम देंगी। अब कांग्रेस पार्टी बेहतर परिणाम नहीं देना चाहती, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस है, तो हरियाणा मध्य प्रदेश में भी उन्होंने 2018 में देखा, 23 में देखा, अब अभी भी उपचुनाव है। हम चाहते हैं साथ में लड़ना और भारतीय जनता पार्टी को हराना, इसीलिए हम उनसे लगातार चर्चा करते हैं। चर्चा का परिणाम अगर कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाती तो इसका जवाब भी कांग्रेस पार्टी को देना, उसका जवाब हमारे पास नहीं है। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को मैं ही रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जाए, सपा ने भी कांग्रेस से टिकट के दावेदार अर्जुन आर्य को टिकट दे दिया है और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो इंडी गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इसका रिजल्ट क्या होता है। IND एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND 24। नमस्कार।